ओके गाइस, सो वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ वाज एंड वेयर। सो हम वाज वेयर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, कब करते हैं, आज हम लोग जानेंगे। सो फर्स्ट, यूज ऑफ वाज वेयर। था, थी, थे का प्रयोग, इसके बारे में जानेंगे। आपको ये टेबल फॉलो करना होगा और याद करना होगा। ये टेबल जो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनको याद करना होगा। डैट मीन्स वह होता है, और ये किसी नाम के लिए लगाया जाता है, ये नाम के लिए प्रयोग किया जाता है। किसी ना किसी चीज के नाम की जब बात की जाए तो डैट का वो प्रयोग करते हैं। दिस मीन्स यह होता है। इट, इट मीन्स यह फीलिंग के लिए लगाया जाता है। ही, वह होता है, या फिर वे एक, ये पुरुष या फिर पुरुष यानी कि मेल के लिए लगाया जाता है। और ये सी, सी फॉर होता है वह या फिर वे एक, ये फीमेल के लिए प्रयोग किया जाता है। नेम यानी कि कोई एक नाम हो। द बॉय यानी कि लड़का, बच्चा, ये सब सिंगुलर में आते हैं। वाज यानी कि ये सिंगुलर के लिए प्रयोग किया जाता है। वेयर यानी कि ये प्लूरल के लिए प्रयोग किया जाता है। डैट का प्लूरल दोज होता है, और दोज मीन्स होता है वे या फिर वे सब। दीज का प्लूरल दीज होता है, और इसका हिंदी ये या फिर ये सब होता है। इसमें आई का भी प्रयोग किया जाता है। वाज के लिए आई भी लगाया जाता है। यहाँ पे वी होता है, और वी मीन्स होता है हम या फिर हम लोग। यू मीन्स होता है आप, तुम, आप लोग, या फिर तुम लोग। दे मीन्स होता है वे या फिर वे लोग। नेम, नेम्स मीन्स होता है नामे, जैसे कि राधा और सीता, मोहन और सुरेश। बॉयज यानी कि लड़के, यानी कि इस तरह के फ्रेंड्स, बॉयज, ये सब में भी वेयर का प्रयोग किया जाता है। सो के दोस्तों, बहुत ही आसान होता है। एक्चुअली ऑल इंडियंस लव ट्रांसलेशन एंड दे ऑलवेज डू टू ट्रांसलेट, दे ऑलवेज ट्रांसलेटिंग वेरी डिफिकल्ट सेंटेंस। सो हम लोग भी ट्रांसलेशन ही बना रहे हैं। बट हमने कभी सोचा है कि ट्रांसलेशन बना लेने से क्या हमें इंग्लिश बोलना आ जाएगा? नहीं, हमें ट्रांसलेशन बनाने से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। हम उसके कुछ फंडामेंटल्स, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर को समझ पाएंगे। सामने वाला क्या बोल रहा है वो हम समझ पाएंगे, लेकिन हमें ट्रांसलेशन बनाने से इंग्लिश बोलना नहीं आएगा। रियली इफ यू वांट टू स्पीक इन इंग्लिश, so you have to follow 4 steps. Then first one is listening, second one reading, third one writing, and fourth one speaking.
So you should listen a lot what somebody going to explain, what somebody going to discuss. So we should listen a lot. Then second one, reading. Just read some script, some storybooks like novels and comics. Third one, writing. So just remember what you learn and write on a paper. That is called writing. And just memorize what you have learned. Fourth one, speaking. Uh, just do some practice in front of mirror, in front of your brother, cousins, or in your family members. Just do practice. If you are doing, then I think you will be able to speak in English. Okay, so हमें क्या करना चाहिए guys? हमें प्रैक्टिस करना चाहिए. प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं और यही हमारी कमजोरी है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हम क्या होता है कि हम इंग्लिश बोलने में पीछे रह जाते हैं. So I think you should do your practice and keep it up. Just do it. So हम यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स से समझेंगे. यहाँ पे बहुत सारे मैंने लिख दिए हैं और आपको कुछ एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा. सो डैट यहाँ पे समझ रहे हैं, ये सारे चीज़ जो लिखा हुआ है इससे हम एक एक एग्जाम्पल लेंगे. डैट, डैट यानी कि नाम होता है. तो क्या है यहाँ पे, वह एक बिल्ली थी. ओके, यह एक हाथी थी. यह कड़ा था. वे एक कलाकार थे. वे एक नर्स थी. महात्मा गांधी महान थे. लड़का नटखट था. मैं अभियंता था. यहाँ पे एक भी डाल देते हैं. मैं एक अभियंता था. ओके गाइस, सो वह एक बिल्ली थी. हम जानते हैं कि बिल्ली क्या नाम है और नाम के लिए क्या लगाया जाता है, डैट. डैट लगाया जाता है. यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे वह लिखा हुआ है, यहाँ भी वह लिखा हुआ है, यहाँ भी वह लिखा हुआ है और यहाँ भी वह लिखा हुआ है. तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. वह एक बिल्ली थी तो बिल्ली नाम है और नाम के लिए डैट लगाया जाता है. और जब डैट आया तो इस लाइन में वाज है तो हम वाज का उपयोग करेंगे क्योंकि ये सिंगुलर होता है और ये सिंगुलर के लिए वाज लगता है, प्लूरल के लिए वेयर लगता है. इधर जितने भी स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं, जितने भी वर्ड्स दिए हुए हैं, सब के सब यहाँ पे वेयर लगेंगे. इस सब के साथ यहाँ पे वाज लगेगा. सो डैट, डैट वाज क्या हो जाएगा, डैट वाज, डैट वाज कैट. यहाँ पे हो जाएगा दिस, दिस यहाँ पे आता है. सो दिस के लिए भी वाज लगेगा तो दिस वाज. एन, दिस वाज एन एलिफेंट. यह कड़ा था, यह कड़ा था फीलिंग के लिए ये होता है हमारा
महसूस किया जा सके, जब भी किसी चीज को छूकर या फिर उसको देखने से हमें महसूस हो कि हाँ ये ऐसा है, तो उसके बारे में विशेषता का पता चले, तो हम यहाँ पे इट का प्रयोग करते हैं। तो इट इज हार्ड, इट वाज, यहाँ पे था है इसीलिए वाज लगेगा, इट वाज हार्ड। वे एक कलाकार थे, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ भी वे दिया हुआ है और यहाँ भी वे दिया हुआ है, तो कौन सा वे लगा दे। वहां पे एक लिखा हुआ है इसीलिए क्लियर है कि यहाँ आ जाएगा, और वो पुरुष है यानी कि मेल है। कलाकार थे से पता चलता है कि वो मेल है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला उठाएंगे, वे एक, और वे एक का ही होगा और ही के साथ वाज लगता है, तो ही वाज एन आर्टिस्ट। हमको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे थे है, इसीलिए हम वेयर को लगा देंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं, देखते हैं लास्ट में था थी है तो वाज लगाते हैं, लेकिन जब भी थे देख लेते हैं तो वो फटाक से वेयर लगा देते हैं। ऐसा गलती नहीं करना है, हमें ये देखना है कि वो सिंगुलर है या फिर प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हमें वाज लगाना है, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमें क्या करना है, वेयर का प्रयोग करना है। वे एक नर्स थी, इससे पता चलता है कि वो फीमेल है, और वे एक के लिए हमने बताया है यहाँ पे, फीमेल के लिए वे एक के लिए सी लगाया जाता है, और सी के साथ वाज लगेगा, याद रखना है। तो सी के साथ क्या हो जाता है, सी वाज अ नर्स। महात्मा गांधी महान थे, यहाँ भी थे लग जाए तो बच्चे क्या करते हैं, फटाक से वेयर लगा देते हैं, नहीं ऐसा नहीं करना है। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज, एक ही नाम है महात्मा गांधी, एक ही नाम है, इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम के लिए वाज लगता है, तो महात्मा गांधी वाज ग्रेट। लड़का नटखट था, लड़का यानी कि वाज लगेगा, लड़का सिंगुलर है, लड़के प्लूरल है, तो यहाँ पे हो जाएगा द बॉय वाज नॉटी। मैं एक अभियंता था, मैं के लिए वाज लगता है, सो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज एन इंजीनियर। क्लियर है। उसी तरह इधर वाले जितने भी स्ट्रक्चर है ये सब के साथ भी हम क्या करेंगे, वेयर का प्रयोग करेंगे, बहुत आसान है। अगर यहाँ पे वे सब बिल्लियां हैं तो हो जाएगा दोज आर कैट्स। वे सब हाथियां हैं तो ये यहाँ हो जाएगा दीज वेयर। यहाँ पे एक्चुअली था थी है तो वेयर का ही प्रयोग करेंगे, आर नहीं लगाएंगे, वो इजेमार के लिए है हूँ हो का प्रयोग किया जाता है। सो वे सब क्या है, यहाँ पे अगर हम प्रयोग करते हैं कि ये सब हाथियां हैं तो हो जाएगा दीज वेयर एलिफेंट्स। अगर हम कहें कि जैसे कि हम लोग गरीब हैं तो क्या हो जाएगा, वी वेयर पुअर। ओके गाइस, चलिए ये हो गया। हम इसमें से भी कुछ बना के आपको दिखाना चाहेंगे। जिनको जिनको लिखना होगा वो वीडियो को बैक कर लेंगे या फिर पॉज करके लिख लेंगे। तो चलिए कुछ इधर से भी हम देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं।
तो चलिए गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ प्लूरल्स ले लिए हैं, आप इसको देखिए। राधा और सीता गरीब थी, तो यहाँ पे थी की वजह से हम वाज नहीं लगा देंगे। यहाँ पे थी के चलते हम वाज नहीं लगाते। यहाँ पे देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट क्या प्लूरल है, नेम्स, यानी कि दो नाम, एक से ज्यादा नाम हो तो हम क्या करते हैं, वेयर का प्रयोग करते हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, राधा एंड सरिता वेयर पुअर। हम लोग दयालु थे, हम लोग का होता है, हम लोग का होता है वी, और वी के साथ वेयर लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा वी वेयर काइंड। आप लोग शिक्षक है, थे, तो क्या हो जाएगा, आप लोग का यहाँ पे है यू, यू, यू के साथ वेयर लगता है, यू के साथ वेयर लगता है, तो यहाँ हो जाएगा टीचर। वे कलाकार थे, तो क्या हो जाएगा, वे यहाँ पे है, एक नहीं है, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसमें से नहीं लगेगा। यहाँ पे वे कलाकार थे का मतलब हो जाएगा यहाँ दे वेयर। दे वेयर आर्टिस्ट। लड़के ईमानदार थे, तो यहाँ पे हो जाएगा लड़के ईमानदार थे, तो द बॉयज वेयर। यहाँ पे लड़के ईमानदार थे, तो द आर्टिकल्स का पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे द लग गया। द बॉयज वेयर हॉनेस्ट, द बॉय वेयर ऑनेस्ट। ओके, यहाँ पे गरीब लोग गरीब होते हैं, यहाँ हो जाएगा द पुअर्स वेयर पुअर। ओके गाइस, थैंक यू।